बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 9 जो कि लास्ट है ये सॉल्व करने वाले। स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि फाइंड इक्वेशंस ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 2, रेडियस बता दिया गया, एंड टेंजेंट टू द लाइन x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल 0 एट दिस पॉइंट ए। ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास और हमें सर्कल की इक्वेशन बनानी है। तो मैं इसकी थोड़ी सी ज्योमेट्री ड्रा करता हूँ कि ये हमारे पास एक सर्कल है। मान लें कि यही वो सर्कल है जिसकी इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। आप इसे सर्कल ही समझिए, थोड़ा सा ये टेढ़ा बन गया। ओके, तो अगर ये सेंटर सर्कल है तो इसका कुछ तो सेंटर भी होगा, हम उसे सी कह देते हैं। लेट सी विथ कंपोनेंट्स एच के बी सेंटर। ओके, अब हमें ये बताया गया कि इसका रेडियस 2 है और ये टेंजेंट लाइन x माइनस वाई माइनस 4 और कहाँ पर टेंजेंट है, इस पॉइंट ए पर है। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास पॉइंट ए और ये है वो लाइन जो इसके लिए टेंजेंट है, तो वो इसे एक ही पॉइंट पर कट करेगी। दिस इज पॉइंट ए विथ कंपोनेंट्स 1 व माइनस 3 और लाइन है हमारे पास x माइनस वाई माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से यहाँ तक हमें दो बातें पता चलती हैं कि एक तो ये रेडियस है यानी 2 है, और दूसरा ये एक प्रॉपर्टी है कि सर्कल का रेडियस यहाँ जिस पॉइंट तक लिया जाए, जिस पॉइंट की तरफ भी लिया जाए, तो वहाँ पर अगर टेंजेंट लाइन भी ड्रा की जाए तो ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 एंगल बनाते हैं यानी परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, सर्कल का रेडियस और टेंजेंट यहाँ पर एक दूसरे के साथ म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि इनके दरमियान 90 एंगल है। अच्छा, तो एक बात तो ये है कि डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ए इज इक्वल टू आर, यानी ये रेडियस के इक्वल है। और दूसरा हमें ये भी पता चल रहा है कि ए से सी तक जो लाइन बन रही है, जो स्लोप बन रही है, और इस लाइन की जो स्लोप है, ये दोनों एक दूसरे के साथ नेगेटिव रेसिप्रोकल हैं। कैसे देखें, अगर हमारे पास दो लाइनें परपेंडिकुलर हों, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 if and only if the product of their slopes m1 m2 is equal to -1। चैप्टर नंबर 4 में हम ये रिजल्ट पढ़ चुके हैं कि अगर कोई सी दो लाइनें L1 और L2 एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हों तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। L1 की स्लोप m1 और L2 की स्लोप m2 है। तो हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन मल्टीप्लाई विद स्लोप ऑफ AC दैट इज इक्वल टू -1, क्योंकि जब भी कोई दो लाइनें परपेंडिकुलर हों उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है और यहाँ AC और लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। ओके, तो हम पहले इस कंडीशन को लेकर चलते हैं, R इज इक्वल टू सी ए। आर क्या है, आर हमारे पास है 2 दैट इज इक्वल टू सी ए। तो सी और ए के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सी का एक्स कंपोनेंट है एच, सो एच -1 होल स्क्वायर और प्लस के प्लस 3 होल स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि वहाँ -3 है। स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर -2h प्लस 1 प्लस के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9। ओके, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर -2h प्लस 6k प्लस 10 -4 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी तरफ आते हैं, स्लोप ऑफ लाइन भी हमें चाहिए, स्लोप ऑफ AC भी चाहिए। तो लाइन की स्लोप को डिस्कस करने के लिए हम लाइन को दोबारा से लिखते हैं, x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x माइनस 4। अगर y इक्वल है x माइनस 4 तो ये तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है कि अगर लाइन को इस तरह से लिखा जाए y इज इक्वल टू mx प्लस सी, दिस इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ स्लोप क्या है हमारे पास m,
और इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट मीन वाई इंटरसेप्ट, यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट इक्वल होता है सी के। तो इस रूल के मुताबिक अगर देखा जाए तो ये जो लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है y इक्वल एक्स माइनस 4, यहाँ से इसकी स्लोप ऑफ लाइन इक्वल है 1 के, यानी जो x का कोफिशिएंट होता है, y को सेपरेट कर लिया जाए, x को दूसरी साइड पे लिखा जाए, तो जो x का कोफिशिएंट है वो उस लाइन की स्लोप होता है। तो स्लोप ऑफ लाइन हमें पता चल गया कि वो 1 है। इसी तरह स्लोप ऑफ ए सी फाइंड कर लेते हैं, या सी ए कह लें। स्लोप ऑफ ए सी मीन y कंपोनेंट्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट्स का डिफरेंस। तो ये बन जाएगा k प्लस 3 हो डिवाइडेड बाय h माइनस 1। ओके, नाउ स्लोप ऑफ AC multiply with slope of line tangent line that is equal to -1। तो इनकी वैल्यू पुट करते हैं। स्लोप ऑफ AC जो कि है k प्लस 3 डिवाइडेड बाई h माइनस 1, और स्लोप ऑफ लाइन जो कि है 1 दैट इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से लिखा जाएगा k प्लस 3 इज इक्वल टू नेगेटिव h माइनस 1, यानी माइनस h प्लस 1। तो यहाँ से हम h या k किसी एक की वैल्यू को सेपरेट कर सकते हैं। हम लिखते हैं k इज इक्वल टू माइनस h प्लस 1 माइनस 3। तो k इक्वल होगा माइनस h माइनस 2, इसको कह लें नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक लीनियर इक्वेशन है। ये इक्वेशन नंबर 1 क्वाड्रेटिक है और इक्वेशन नंबर 2 लीनियर है। तो ऐसा करते हैं कि k की ये वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन 1। तो 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वल होगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। k की जगह वैल्यू पुट करेंगे माइनस h माइनस 2 होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 2h प्लस 6y सॉरी प्लस 6k, k की जगह माइनस h माइनस 2 पुट करेंगे और प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये वो इक्वेशन नंबर 1 थी जिसमें हमने हर k को उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर a माइनस b, ये है a प्लस b होल स्क्वायर, a है माइनस h और b है माइनस 2। तो इसका स्क्वायर ओपन करने से h स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर जो कि 4 होगा, और माइनस 2ab, तो ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे और ये प्लस 2ab की तरह रहेगा। तो 4h माइनस 2h माइनस 6h माइनस 12 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0। सो h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज 2h स्क्वायर, 4h माइनस 2h इज 2h माइनस 6h जो कि है माइनस 8h, और कांस्टेंट टर्म्स 4 माइनस 12 माइनस 8 और प्लस 6 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस 4h माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, 2 से डिवाइड कर देंगे, 4h माइनस 6h माइनस 2h और माइनस, सॉरी यहाँ मिस्टेक है हमारे पास, ये माइनस 8h नहीं बल्कि माइनस 4h है, तो यहाँ माइनस 2h होगा। सो 2 से डिवाइड करने से h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 इक्वल 0। तो अब ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं, h इज इक्वल टू माइनस बी। फैक्टराइज कर सकते हैं लेकिन इजीली नहीं हो सकता, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a एंड c होल डिवाइडेड बाय 2a। so h will be 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 4 8 होल डिवाइडेड बाय 2।
ये बन जाएगा हमारे पास 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल डिवाइडेड बाई 2। 2 कॉमन लेंगे ऊपर से और नीचे से तो कैंसिल हो जाएंगे, तो h के दो आंसर होंगे 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अब जैसे जैसे h चेंज होगा वैसे वैसे k की भी डिफरेंट वैल्यूज़ हमें मिलेंगी। तो मैं यहाँ एक लाइन लगा देता हूँ। सो अगर h इक्वल है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और अगर h इक्वल है 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो k किसके इक्वल होगा? k जो कि है माइनस h माइनस 2 मीन माइनस h माइनस 2, तो ये बन जाएगा -3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसी तरह यहाँ भी k की वैल्यू होगी -h माइनस 2, तो -1 -2 -3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इस केस में हमारे पास जो सेंटर है वो इक्वल होगा h के 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और k जो कि है -3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। सिमिलरली यहाँ पर भी सेंटर मुख्तलिफ होगा, h 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और k -3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। ओके, तो अब हम यहाँ दो अलग अलग इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स बता सकते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस सर्कल का x कंपोनेंट जो कि है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये बन जाएगा -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका स्क्वायर, प्लस y माइनस सर्कल के सेंटर का y कंपोनेंट जो कि है -3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, माइनस करने से ये प्लस हो जाएंगे, +3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर। r हमें स्टार्ट में ही बता दिया गया था रेडियस जो कि 2 है, सो 2 स्क्वायर। इसी तरह यहाँ इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी? x माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, क्योंकि सर्कल x कंपोनेंट में से सेंटर का x कंपोनेंट माइनस हुआ तो माइनस में सिंबल चेंज हो गए, प्लस y प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है या फिर इस तरह से भी लिखा जा सकता है। दोनों किस्म के आंसर बुक में लिखे गए हैं तो दोनों एक्सेप्टेबल हैं, बेहतर है यहीं पर इसे छोड़ दिया जाए। इक्वल 4 और ये भी x माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 6.1 एंड होती है।